नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि B1 B2 यूएस वीज़ा का क्या स्टेटस है, अप्रूवल स्टेटस क्या है, कितने अप्रूव हो रहे हो या कितने रिजेक्शन हो रहे हैं। आपको पता है कि 2025 में क्या स्टेटस था, अब 2026 में हम स्टेप कर चुके हैं, आ चुके हैं, तो आज के दिन में क्या अप्रूवल स्टेटस है, यही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और अपनी राय भी आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूंगा। दोस्तों मैं झूठ मूठ का ये नहीं कहूँगा कि आप खुश करने के लिए अप्रूव हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी हॉनेस्ट ओपिनियन है वही दूंगा। 2026 में भी वो थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है लास्ट ईयर का। दोस्तों थोड़ा सा टफ है, इंटरव्यू टफ है, ओके, स्पेशली फॉर पर्सनल वीज़ा जो टूरिज्म के लिए जाते हैं, या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछते हैं और क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। अगर उनको लगे कि आपका आंसर कन्विंसिंग नहीं है, रिजेक्ट कर देते हैं। अगर उनको लगे कि आपका प्रोफाइल अच्छा है, यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री अच्छा है, फैमिली हिस्ट्री मतलब फैमिली टाइस अच्छा है इंडिया में, और आपका यहाँ पे प्रोफेशनल जो भी है वो अच्छा चल रहा है, और उनको लगता है कि आप यूएस से ट्रिप करके वापस आ जाएंगे, वो केस आपका अप्रूव कर देते हैं, वरना रिजेक्ट कर देते हैं। ओवरऑल मैं बताऊं तो इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होगा, इसीलिए मैं बोलता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली लेके जाइए, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए वेल इन एडवांस। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए कॉन्फिडेंटली आंसर करो, क्लियरली आंसर करो, जो भी आपका पर्पस ऑफ विजिट है। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रिपेयर करके चाहिए। ओवरऑल में फर्स्ट पॉइंट का बोलूँ तो थोड़ा सा टफ है, नामुमकिन नहीं है। दोस्तों पहले के मुताबिक कभी करंट सिचुएशन है कि क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ओवरऑल क्वेश्चन आंसर्स के बाद अगर उनको लगता है कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, वापस आ जाएंगे, आपका वीज़ा अप्रूव करते हैं, या तो बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम ट्राई। दोस्तों B1 B2 वीज़ा के रिलेटेड एक और क्वेश्चन दोस्तों जो आपका इम्पैक्ट कर सकता है अप्रूवल स्टेटस है कि रिलेटिव्स इन यूएस। पहले क्या होता था दोस्तों कि अगर कोई रिलेटिव यूएस में है, यानी कि ब्लड रिलेटिव, भाई बहन माता पिता, तो ये एक प्लस पॉइंट बताता है कि आपका वीज़ा अप्रूव होने में, चलो रिलेटिव को मिलने के लिए जा रहे हैं तो वीज़ा अप्रूव हो जाता है, क्योंकि वो इन्विटेशन लेटर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्पॉन्सर लेटर, स्पॉन्सर कुछ होता नहीं है B1 B2 वीज़ा पे, वो इन्विटेशन लेटर होता है कि ये हमारे रिश्तेदार है, हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अभी रिसेंट सिनारियो में ये देखा गया है कि दोस्तों थोड़ा सा ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आपके रिलेटिव यूएस में है, यानी कि सेटल्ड है, ग्रीन कार्ड पे जॉब कर रहे हैं, यानी कि वर्क परमिट पे ग्रीन कार्ड मिल गया है, फिर सिटीजन भी हो गए, उनको लगता है कि क्योंकि आपके ब्लड रिलेटिव ऑलरेडी यूएस में है, आपका भी मन है कि यूएस में रह सकते हैं। अभी ये आज के दिन में ना नेगेटिव हो चुका है। ये प्लस पॉइंट नहीं बना कि मतलब ये फ़ायदा नहीं हुआ कि रिलेटिव है तो हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, उसी तरह अगर कोई बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, तो माता पिता जब जाते हैं मिलने के लिए, वहाँ पे अप्रूव हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे ही कोई मिलने के लिए जा रहा है यहाँ पे भाई बहन पे या फिर कोई रिश्तेदार पे, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ये प्लस पॉइंट नहीं बन रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव वहाँ पे है फैमिली से, तो ही मेंशन करना डीएस में, तो ही बताना है कि हाँ आपके रिलेटिव है। अगर आपको दूर के, पिछली वीडियो में बताया दूर के रिश्तेदार जहाँ पे हाई बाई का सिर्फ चीज़ है, जानते नहीं हो पर्सनली, उनको मेंशन ही मत करना, नेगेटिव का डबल इफेक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिलेटिव जो यूएस में है आज के दिन पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं करता है, बस है तो सही जवाब देना है। अब वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। अब उनको लगे कि आप, अगर उनको लगता है कि आप रिलेटिव से मिलके आ जाएंगे, अप्रूव करेंगे। अगर उनको लगता है कि रिलेटिव से मिलके आपका भी मन है कि वहाँ पे ठहरने का, रिजेक्ट कर देंगे। दोस्तों आज के दिन में देखा गया है कि 2026 में बिजनेस वीज़ा थोड़ा सा आसान है कंपेयर टू B1 B2 क्या बोलते हैं टूरिस्ट वीज़ा दोस्तों। क्योंकि टूरिज्म क्या है कि आप अपने तरफ से जाते हैं घूमने के लिए या फिर किसी से मिलने के लिए, लेकिन बिजनेस वीज़ा में क्या होता है कि कंपनी आपको भेज रहा है अपने क्लाइंट के पास या फिर अपने यूएस ऑफिस में, तब थोड़ा सा यानी कि प्लस पॉइंट बन जाता है, अप्रूवल चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि खर्चा भी कंपनी उठाता है। फिर भी कुछ केसेस में देखा हूँ कि बिजनेस वीज़ा में भी रिजेक्शन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्लैरिफाई नहीं कर पाते, पोर्ट्रेट नहीं कर पाते कि कंपनी मेरे को भेजना चाहता है यूएस, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है या फिर कॉन्फ्रेंस है या फिर इंटरनल ट्रेनिंग है, अगर वो नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो कंपनी को लॉस हो सकता है। आपको इस तरह कन्विंस करना पड़ेगा, कुछ वैलिड पॉइंट, जेन्युइन पॉइंट देना पड़ेगा, तभी आपको यूएस वीज़ा अप्रूव कर देंगे बिजनेस वीज़ा में। और ये भी बताना पड़ेगा कि आपको ही क्यों कंपनी भेज रहा है, किसी और को क्यों नहीं। तो ओवरऑल अगर कंपेयर करूँ तो विजिटर वीज़ा से या फिर क्या बोलते हैं कि टूरिज्म वीज़ा से बिजनेस वीज़ा थोड़ा सा ज़्यादा अप्रूव हो रहा है आजकल। अगर आप बिजनेस वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं, अप्रूवल चांसेस बढ़ाने के लिए आपको ये देना पड़ेगा, यानी कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको फिजिकली यूएस में क्यों जाना है, उसको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं या फिर पर्सनल विजिट पे जा रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली हॉलीडे का प्लान देना पड़ेगा, क्यों आप हॉलीडे में जाना चाहते हैं, कब से प्लान कर रहे थे, उसको बताना पड़ेगा।
और ये भी देना पड़ेगा कि मतलब आपका प्रोफाइल को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा या फिर स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जैसे आपके होम ट्रेस कितने बनते हैं इंडिया में, कौन कौन है, आपका प्रॉपर्टी है, यानी कि किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कितने साल से जॉब कर रहे हैं, क्या बिजनेस है, कितना इनकम है, कितना सैलरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों नंबर्स में बताऊं तो मेरे हिसाब से जो एनालाइज किया है मैंने, ये B1 B2 वीज़ा, टूरिज्म वीज़ा में अप्रूवल हो रहा है तकरीबन 30 to 40%। दोस्तों बहुत ही कम अप्रूव हो रहा है। बिजनेस वीज़ा का देखो तो मैं वही बोलूँगा कि 40 to 50% मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, अप्रूव हो रहा है। यानी कि आधे से ज़्यादा तो 50% से ज़्यादा तो बिजनेस वीज़ा अप्रूव हो ही नहीं है मेरे हिसाब से। मैं अगर बहुत स्पेसिफिक रहूँ तो बिजनेस वीज़ा है 30 to 40% अप्रूव हो रहा है, और जो टूरिज्म वीज़ा है यानी कि पर्सनल वीज़ा, वो बोलूँगा कि 25 to 30% ही अप्रूव हो रहा है। अब कब जाके इम्प्रूव होगा आप देखते हैं आगे जाके, और हो सकता है कि धीरे धीरे जब ये पॉलिसीज़ जो बनाए गए हैं, पॉलिसीज़ जो प्लेस में आ जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट में जब चेंजेस आ जाएगा, या फिर इमिग्रेशन पॉलिसी में थोड़ा सा बेहतरी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हो सकता है कि तब परसेंटेज बढ़ने का आशंका हो। जैसे जैसे मेरे को भी पता लगेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इसी चैनल पे। इसलिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं अप टू डेट जो भी अपडेट मेरे पास आता है, जो भी एनालाइज करके मेरे को पता लगता है, मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए, अगर ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे कि अप्रूवल स्टेटस क्या है B1 B2 वीज़ा का, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो भी B1 B2 वीज़ा अप्लाई करने के प्रोसेस में है। और अगर ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।